मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दिन के उजाले में जहां बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है, दिन निकलने से पहले स्याह अंधेरे में वहां आग की लपलपाती लपटों का बवंडर नजर आ रहा था। आग की लपटों और बर्बादी के इस मंजर की ये तस्वीरें उदयपुर के पुला में फ्लोरा कॉम्प्लेक्स के पास से आई हैं। बताया जा रहा है यहां एक टेंट डेकोरेशन के गोदाम में आग लग गई थी। इस आग की खबर मिलने के कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन वो लोग आग पर काबू कर पाते उससे पहले ही गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि गोदाम में करीब 10 से 12 मजदूर सो रहे थे और दरवाजे की ओर से आग की लपटें तेज होने की वजह से उन सभी ने छत से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान 3 से 4 लोग जख्मी हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल तक भेजना पड़ा। सुबह करीबन 6:30 बजे हम सो रहे थे तो ब्लास्ट हुआ। 2-3 ब्लास्ट हुए। हमने सोचा ऊपर टेरिस पे गए थे तो देखा कि यार धुआं निकल रहा है, तो गली में आए तो गली में देखा कि यार फ्लावर का प्लास्टिक का काम था, तो बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था और ब्लास्ट हो गया। दौसा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सरकार के तमाम दावों के बाद भी वहां खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी के हालात बन गए। बताया गया है कि एक सहकारी समिति में खाद की 500 बोरियों की सप्लाई हुई, जिसकी खबर जैसे ही किसानों को मिली हजारों की संख्या में किसान वहां पहुंच गए। खाद के लिए उनके बीच वहां ऐसी मारामारी मची कि वो एक दूसरे के ऊपर गिरते दिखाई दिए। उन्हें एक लाइन में भी लगाया गया, लेकिन सभी में बेसब्री इस बात की थी कि वो खाद उन्हें मिल जाए। जो राजस्थान में इस समय डीएपी को लेकर जो मारामारी हो रही है वो इन दृश्यों में आप देख सकते हो। ये दौसा का क्रय विक्रय सहकारी समिति है। यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आए हुए हैं। अब किसानों को चिंता इस बात की सताने लगी है कि रबी की बुआई का वक्त खत्म होने वाला है और उन्हें सही मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। खाद इकट्ठा जब 4-5 दिन से वापिस जा रहे हैं, प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। खाद के लिए उस सहकारी समिति में पहुंचे उन किसानों के चेहरे तो खिल उठे जिन्हें खाद मिल गई, लेकिन कई किसानों को मायूसी लेकर ही घर लौटना पड़ा। दरअसल मरुधरा में इस साल अच्छी बारिश हुई है और खेत में नमी खत्म होने से पहले किसान सरसों की बुआई कर लेना चाहते हैं, जिसके लिए डीएपी खाद की जरूरत है। कुल्हड़ की मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ चाय की चुस्की वाला दौर अब फिर लौटने वाला है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से टोंक के पीपलू क्षेत्र को मुक्त करने के लिए पंचायत समिति विकास अधिकारी ने एक मुहिम की शुरुआत की। इसके लिए पंचायत समिति चाय बेचने वालों को जागरूक करने के लिए जल्द ही एक अभियान भी शुरू करने वाली है। हालांकि उस अभियान से पहले ही पीपलू पंचायत समिति के दफ्तर में प्लास्टिक और डिस्पोजल कागज के कप के उपयोग पर बैन लगा दिया गया और उसकी जगह पर मिट्टी के सकोरों यानी कुल्हड़ का उपयोग होने लगा। पंचायत समिति की इस पहल से पंचायत समिति कार्यालय प्लास्टिक मुक्त हो गया और यहाँ की सफाई व्यवस्था भी पहले के मुकाबले बेहतर नजर आने लगी है। प्लास्टिक के कपों और डिस्पोजल के यूज़ की बजाय हमने ये मिट्टी के कुल्हड़ इस्तेमाल करने की पहल शुरू करी है। पहली चीज़ तो ये कि ये पर्यावरण हितैषी है, इसका डिस्पोजल बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें जब आप चाय पीते हैं तो स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान बर्तन की वजह से नहीं होता है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि भाई यहाँ कुल्हड़ जो है लोकल स्थानीय लोगों द्वारा बनाया जाता है और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। झुंझुनू जिले के किठाना गांव के रहने वाले सुनील सैन का शौक अब जुनून में बदल चुका है। पुराने नोट और सिक्के जमा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। पेशे से यूं तो सुनील नाई का काम करते हैं, लेकिन पिछले 20 साल में उन्होंने पुरानी करेंसी का जो खजाना जमा किया है, उसकी वजह से उन्हें पूरे इलाके के लोग जानते पहचानते हैं। सुनील के पास 100 देशों के सिक्के और देश विदेश के नोटों के साथ साथ इंडियन करेंसी के 786 सीरीज के हर नोट हैं। इतना ही नहीं, सुनील के पास पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजवनी, सवाई मानसिंह के शासन में जारी सिक्के और पुराने नोटों के साथ साथ चांदी की अशर्फियां भी हैं। सुनील का कहना है कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। अमिताभ बच्चन का यही डायलॉग सुनकर उसे देश विदेश के नोट और सिक्के जमा करने का ख्याल आया। इसके बाद से ही वो अमिताभ की फिल्मों से जुड़े हुए नोट और सिक्के जमा करता रहा है। न्यूज़पेपर और सिक्के, नोट, रेलवे टिकट, डाक टिकट और रोडवेज जो बसें होती हैं उनकी भी टिकटें काफ़ी इकट्ठी की है। हर चीज़ का संग्रह करना मेरा शौक बन गया।
भरतपुर में जैसे जैसे दीपावली महोत्सव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे शहर में जगह जगह डांडिया कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा है। इसी कड़ी में एक निजी स्कूल की तरफ से एक मैरिज होम में डांडिया महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 8वीं से 12वीं तक की लड़कियां शामिल हुई और इन्होंने गुजराती थीम में जमकर डांडिया नृत्य किया। डांडिया खेलने आई इन छात्राओं का कहना है कि कोरोना की वजह से काफी समय से ऐसे फेस्टिवल का आयोजन नहीं किया गया था। ऐसे में जब उन्हें गरबा खेलने का मौका मिला तो वो खुद को रोक नहीं सकी। हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं गरबा प्रोग्राम के लिए और सभी बच्चियां गरबा एंजॉय कर रही हैं और डांस कर रही हैं। सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। इसमें हम पूरी तरह से बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हम बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत वेट कर रहे थे इस आयोजन होने का और फाइनली हमारे टीचर्स ने हमारी इतनी हेल्प करी। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान इन्हें निहारण आवे ए मारो जैसान पर्यटन नगरी जैसलमेर जिसे हर कोई निहारना चाहता है। देशी विदेशी सैलानियों का सबसे पसंदीदा प्लेस बन चुका जैसलमेर कोरोना के चलते 2 साल से मंदी की मार झेल रहा था, लेकिन अब डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में ये फिर हब बनकर सामने आया है। कोरोना के चलते लंबे वक्त से आहत रहे पर्यटन व्यवसाय और इससे आर्थिक रूप से जुड़े हजारों लोगों के लिए शुभ संकेत आने लगे हैं। जैसलमेर मंदी के दौर से गुजरा है तो अब कोरोना के बाद डेस्टिनेशन वेडिंग की पर्याय बन चुकी स्वर्ण नगरी में इन दिनों वेडिंग लोकेशंस पर शादी का प्रचलन बढ़ रहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी जैसलमेर में इंक्वायरीज चल रही है। काफ़ी लोग इस साल जैसलमेर में वेडिंग करने के लिए आएंगे। जैसलमेर में हमारे पास कई 5 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टीज होटल्स है जो जैसलमेर में अच्छा बिजनेस करती है, तो उसमें काफ़ी इंक्वायरीज जैसलमेर की चल रही है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। केरल में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड्स की भी खबर है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कोटायम में 6 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। केरल में आसमान से हो रही तबाही की बारिश ने कईयों को बेघर कर दिया। बारिश की वजह से तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पदनमतिट्टा, कोटायम, इदुक्की में नदियां कैनल उफान पर हैं। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 5 जिलों में भारी बारिश होने की आशंका के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के ऐसे भयावह हालात के बीच रेस्क्यू और बचाव के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। सेना की एक टुकड़ी कोटायम में तैनात है, वहीं एक और दूसरी टुकड़ी त्रिवेंद्रम में तैनात की गई है। एनडीआरएफ की 7 टीमें राहत बचाव में लगाई गई हैं। एयरफोर्स को फिलहाल तैयार रहने को कहा गया है। वहीं MI-17 और सारंग हेलीकॉप्टर्स स्टैंड बाई पर हैं। भोपाल में दुर्गा विसर्जन समारोह में जुटे लोगों को एक कार ने कुचल दिया। इस हादसे में एक बच्चा घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक भोपाल के रेलवे स्टेशन के पास बिजरिया तिराहे पर शनिवार की रात दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होना था। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान वहां काफी भीड़ जुटी थी। ये समारोह चल ही रहा था कि एक कार अचानक भीड़ के बीच घुस गई और फिर कार के चालक ने गाड़ी को तेजी से रिवर्स ले लिया। इस दौरान एक बच्चा कार के पहिए के नीचे आ गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने बच्चे को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में एक कार रिवर्स होते दिख रही है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कार में 2 से 3 लोग सवार हैं। तो घायल है तो उसका प्राइवेट इलाज कराएंगे। मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली बात है। अभी इसके बाद पुलिस लग के और मुलजिम को गिरफ्तार करेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम और पुलिस की टीम ने कई अवैध मकानों को ढहा दिया। ये कार्रवाई उन बदमाशों के खिलाफ जारी अभियान के तहत की गई जिन्होंने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपने मकान बना लिए, और इसी कड़ी में इंदौर के अलग अलग इलाकों में बने कई अवैध मकान तोड़ दिए गए। इस काम के लिए मशीनों की मदद ली गई ताकि अभियान जल्द से जल्द पूरा हो सके। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान कुछ ही घंटों में उन अवैध मकानों का नामो निशान मिटा दिया गया। हालांकि कुछ जगहों पर इस कार्रवाई का विरोध भी हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती ने प्रशासन के काम को आसान कर दिया। नगर निगम के द्वारा हमको मांगा गया था बल, और आज हमने उनको बल प्रदान किया है।
और ये रिमूवल एक सुंदर नाम के व्यक्ति के यहाँ से हो रहा है। बताया गया है कि जिन बदमाशों के मकान तोड़े गए उनके खिलाफ अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। इन बदमाशों के घरों को तोड़ने से पहले उन्हें प्रशासन ने नोटिस भी भेजा था ताकि वो अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश कर सके, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो ये कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि विसर्जन से पहले दुर्गा पूजा मंच की परिक्रमा करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के लोग डंडों से एक दूसरे पर हमला करने लगे। वहां से सामने आई एक तस्वीर, एक पक्ष के आदमी पर कई लोग हमला करते दिखाई दिए। कुछ ही देर में गांव जंग का मैदान बन गया। गांव के ही दो पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इस मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं थी। कुछ महिलाएं तो पत्थर बरसाती नजर आईं। कोई भी उन लोगों को रोकने वाला वहां नहीं था, इसलिए हंगामा काफी देर तक चलता रहा। बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जिस गांव की ये घटना है वहां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन से पहले उस मंच की परिक्रमा करने की परंपरा है जिस पर प्रतिमा रखी जाती है, लेकिन आरोप है कि इस बार मंच पर गांव के एक पक्ष ने कब्जा कर लिया, जिससे परंपरा पूरी नहीं हो सकी। जिसके बाद उन लोगों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट की वजह बना। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाकर लोगों ने बवाल किया। बताया गया है कि 2 दिन पहले रामलीला के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के बाद एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन इसी बीच हिरासत में लिए गए लोगों में एक युवक की मौत की अफवाह पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस थाने का घेराव कर खूब हंगामा किया। इतने से भी जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो इन्होंने थाने के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया गया कि जब पुलिस वाले समझाने गए तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के एक्शन में आते ही हंगामा कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। हंगामे के बाद की जो तस्वीर सामने आई उसमें सड़क और थाने के अंदर ईंटें पड़ी नजर आई, जबकि एक पुलिसकर्मी थाने का मेन गेट बंद करता दिखाई दिया ताकि गुस्साई भीड़ को फिर से थाने के अंदर घुसने से रोका जा सके। इस हंगामे और बवाल से पहले हिरासत में लिए गए एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और पुलिस वाले उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उग्र भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। हंगामा कर रहे इन लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां गत्ते की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया। खबर है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और फैक्ट्री के हर हिस्से में आग की ऊंची लपटें उठने लगी और उसके आसपास धुएं का गुबार फैलने लगा। इन तस्वीरों को देखकर लोग खौफ से भर गए, क्योंकि उस फैक्ट्री के आसपास कई दूसरी इमारतें भी थीं जिनमें आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा। जिसके बाद लोगों ने बिना वक्त गंवाए दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। थोड़ी देर में वहां पहुंचकर दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। भाई हमारी 6 गाड़ियों के साथ हम लोग यहां आए और तुरंत अग्निशमन का कार्य प्रारंभ किया। गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने तक फैक्ट्री और उसमें रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। दरअसल गत्ते की फैक्ट्री होने की वजह से आग तेजी से फैली। गनीमत ये रही कि आग लगते ही फैक्ट्री में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं दमकल कर्मियों ने दूसरी इमारतों तक फैलने से पहले ही आग को बुझा दिया। दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी, रूह कांप उठी होगी और आंखें फटी की फटी रह गई होंगी इस विशालकाय अजगर को देखकर, और दिल से यकीनन यही आवाज आ रही होगी, हे भगवान, इतना बड़ा सांप। झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में जिस किसी ने इस अजगर को देखा, उसके साथ भी वही सब हुआ जो आपके साथ इस वक्त हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिंदरी के FCI हरर परिसर में कुछ दिनों पहले एक 4 दीवारी बनाई गई थी। इस 4 दीवारी के अंदर किसी ने इस विशालकाय अजगर को देखा। इतने बड़े अजगर को देख पहले तो उसका हलक सूख गया, लेकिन फिर उसने इसकी सूचना आसपास के लोगों और वन विभाग को दी। हरल परिसर में अजगर की खबर सुनकर वन विभाग की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची, लेकिन उन्होंने भी जब इस अजगर को देखा तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद एक JCB मशीन बुलाई गई और उसी के सहारे इस अजगर को बाहर निकाला जाने लगा।
बताया जा रहा है कि इस अजगर का वजन 100 किलो से भी ज्यादा है और इसके यहाँ से हटाए जाने के बाद से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। हर मुश्किल में मजबूती से खड़ी रहे, अपनी रक्षा खुद कर सके और जरूरत पड़े तो बदमाशों और आतंकियों को धूल भी चटा सके। यही सीख रही हैं मिशन शक्ति कैंप में जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की ये लड़कियां। दरअसल लड़कियों को हर मुश्किल हालात से निपटने की ट्रेनिंग देने के लिए उधमपुर जिला पुलिस ने ये पहल की है। इस पहल के तहत जिले भर के स्कूलों और कॉलेज के छात्राओं ने आत्मरक्षा के गुर सीखे। खास बात यह है कि इसके लिए प्रशिक्षित कोच का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे मिशन शक्ति से यहाँ की लड़कियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और उनका कहना है कि अब उन्हें डर नहीं लगता और वो हर चुनौती के लिए तैयार हैं। पुलिस की तरफ से हमें यहाँ पर सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। हम आजकल लड़कियों को बहुत ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस की। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि हम अपने आप को अकेले सेल्फ कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने आप को कैसे बचाएं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, सिचुएशन आए, हमने अपने आप को हैंडल कैसे करना है, उसके लिए हमें ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हर जगह इनके साथ इनके पेरेंट्स नहीं हो सकते, हर जगह सेफ्टी नहीं हो सकती, इसलिए हम चाहते हैं कि इनको अच्छे तरीके से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए ताकि इनको कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उसको आसानी से फेस कर सकें। एशियाई शेरों के एकमात्र शरणगाह माने जाने वाला गुजरात के जूनागढ़ का गिर अभ्यारण्य सैलानियों के लिए खुल गया है और इसके खुलते ही यहाँ सैलानियों की भीड़ लगने लगी है। 4 महीने के मानसून अवकाश के बाद गिर के दरवाजे सैलानियों के लिए खोले गए हैं। इस मौके पर गिर में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आव भगत और शेरों को देखने के बाद यहाँ आने वाले सैलानी बेहद खुश हैं और खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। आज पहली जो સેન્ચુરીમાં અમે લોકો જઈ રહ્યા છે એઝ અ ટુરિસ્ટ, તો અમે લોકો સિંહ અને બાકી બધા પ્રાણીઓ જોવા માટે બહુ એક્સાઇટેડ છે. જંગલ ખરેખર ઘણો જ બ્યુટીફુલ આફ્ટર વેરી ગુડ મોન્સૂન. સરસ લશ ગ્રીન છે, ગ્રીનના બહુ જ બધા શેડ્સ જોવા મળે છે. એના લીધે આજે મને દરેકે દરેક એનિમલ गिर अभयारण्य खुल तो गया है, लेकिन यहाँ आने वाले सैलानियों को कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पहले यहाँ एक गाड़ी में 6 लोगों को बैठने की इजाजत दी जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए 3 लोगों को ही बैठने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अभयारण्य में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उम्र पर मत जाइएगा। ऊपर वाले के आशीर्वाद और मेडिकल साइंस के कमाल की वजह से इस उम्र में इनकी गोद में ये बच्चा देखिए जो अपने होने का एहसास करा रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं। यहाँ के रावर तहसील के मोरा गांव में 70 साल की इस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। जी हाँ, सही सुन और देख रहे हैं आप। इसी बुजुर्ग महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। शादी के 45 सालों के बाद इस घर में किलकारी गूंज रही है और इसकी वजह से पूरे मोरा गांव में खुशी का माहौल है। ये महिला पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन शादी के 45 साल बाद वैज्ञानिक तकनीक यानी IVF से इन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। उनको ऐसा लगता है मातृत्व तो मुझे धारण करना है, मुझे कैसे भी करके माँ बनना है, तो कुछ भी हो जाए लेकिन करना है। लेकिन हमने हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने मानी नहीं और हम भी थोड़ी इमोशन में आके उनका फिर ट्रीटमेंट किया। उनको बच्चादानी छोटा हो गया था, वो हमने दूरबीन से उसका बड़ा किया। उसके बाद हमने IVF से टेस्ट ट्यूब टेक्निक से उसको बच्चा ट्रांसफ़र किया और उनको लड़के का जन्म हुआ। उनको देश भर में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर का गाया एक गीत लॉन्च किया। है विशाल भारत का संदेश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने जा रहा है। मार्च 2020 में देश में लॉकडाउन लगा था, तब भारत PPE किट, वेंटिलेटर और मेडिकल उपकरण के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन थोड़े ही समय के भीतर इन सभी चीजों को घरेलू स्तर पर निर्माण किया जाने लगा। अपने गीत से टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश करने वाले कैलाश खेर ने इस मौके पर कहा कि संगीत न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि इसमें दूसरों को प्रेरित करने के गुण भी हैं। ये तभी संभव हुआ जब भारतवासी इकट्ठे हो गए और जन भागीदारी और जन समझदारी
और जन जिम्मेदारी इकट्ठी होकर आई तो ये काम हो गया। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। चीन ने अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए रवाना किया है। बताया गया कि तीनों अंतरिक्ष यात्री अगले 6 महीने तक वहीं रहेंगे। जो इंसानों को स्पेस में ले जाने वाला चीन का यह अब तक का सबसे लंबा मिशन होगा। इसके लिए चीन के जियोचेन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पर एक रॉकेट तैयार खड़ा नजर आया। इसके बाद जैसे ही इशारा मिला, रॉकेट का इंजन स्टार्ट हो गया और हवा में कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठने लगा। इसके बाद तो रॉकेट सीधा अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। इस दौरान लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से जुड़े स्पेस शिप में चीन के तीनों अंतरिक्ष यात्री भी दिखाई दिए। जियोचेन के एक लॉन्च पैड से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। चीन इससे पहले भी 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने इस मिशन के लिए भेज चुका है। चीन का मौजूदा मिशन 6 महीने का है, जिसके जरिए ये सभी अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन बनाने के काम में तेजी लाएंगे। मध्य अफ्रीकी देश कैमरून के दक्षिण पश्चिमी इलाके में पुलिस की गोली से 5 साल की बच्ची की मौत पर जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि पुलिस ने जांच के दौरान एक कार वाले से रिश्वत की मांग की, लेकिन जब वो नहीं माना और वहां से किसी तरह अपनी गाड़ी भगाने लगा तो पुलिस ने उस पर गोली चला दी, जिससे उस कार में बैठी बच्ची की मौत हो गई। जैसे ही इस खबर की जानकारी लोगों को हुई, पूरा शहर उस बच्ची और उसके परिवार के समर्थन में सड़कों पर उतर आया। एक आदमी ने उस बच्ची के शव को गोद में उठाकर सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन किया। रिश्वत मांगने के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए कुछ लोग अपने हाथों में वहां के नोट लहराते दिखाई दिए। इस दौरान कई महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। खबर है कि गुस्साई भीड़ ने उस आरोपी पुलिस वाले को पीट पीट कर मार डाला, जिसने फायरिंग की थी। लोगों का आरोप है कि रिश्वत न मिलने पर भड़के पुलिस वाले ने गोली चलाई, जिससे बच्ची की मौत हो गई। लेकिन कैमरून प्रशासन की दलील है कि जांच के दौरान वो गाड़ी बिना रुके आगे जाने लगी, जिसके बाद सुरक्षा बल को उस पर गोली चलानी पड़ी। इस घटना पर पूरे देश में गुस्सा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को शांत करने के लिए उस पर आसमान से प्रहार किया गया। तेज हवाओं की वजह से भड़की आग जंगलों के करीब मौजूद पहाड़ों तक भी पहुंच गई, जिसके बाद से ही वो पहाड़ सुलगने लगे। अभी आग और ना फैले, इसलिए दमकल कर्मियों ने कुछ विमानों के जरिए उन पहाड़ों पर केमिकल की बरसात की। इस केमिकल के जरिए आग को फैलने से रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ पहाड़ों की चोटियों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। हरे पहाड़ों की चोटियां लाल रंग से ढकी दिखी, जिन पर उस केमिकल को फेंकते हुए विमान दूसरे पहाड़ों की तरफ बढ़ गए। बताया गया कि इस केमिकल की वजह से आग पर कुछ हद तक काबू पाने में मदद मिली भी। वैसे अब तक जंगलों की आग बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा चुकी है। साथ ही हजारों घरों को भी आग अब तक तबाह कर चुकी है। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में जून से सितंबर तक भीषण गर्मी पड़ती है और उस मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती ही है। लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में भी वहां जंगल जल रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि आसमान से बिजली गिरने की वजह से जंगलों में आग लगी, जो तेज हवा के साथ भड़कती चली गई, जिस पर काबू पाने के लिए विमानों से केमिकल की बरसात करनी पड़ी। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।